एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपकी अर्धवार्षिक की परीक्षा होने जा रही है उसका प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान का मैं लेकर आ चुकी हूँ। अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। देखिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो आइए बिना टाइम गवाए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो कौन सी है रबी की फसल, इसमें से चावल। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है। तो देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन है चेन्नई। नंबर 3 कि सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया। कब किया गया था, 1960 में। नंबर 4 कि भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। कितने झेलेंगे, 20 करोड़ लोग। सिन्हली के को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया था, 1956 में। और पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है। तो 3/4। तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नंबर 1 कि मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है, उद्योग। नंबर 2 कपास। देखिए कपास को कॉटन भी बोलते हैं। डेडेस का पहला प्रतीक थी कौन, ने युग। डेडेस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो क्या है इसका, जातिवाद। नंबर 4 भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेडेस घोषित किया, संघ का। नंबर 5 बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है, यूरोप है। और भारत में सड़क जाल लगभग डेडेस किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 56 लाख किलोमीटर। तो आप यहाँ से इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी का मिलान करेंगे। देखिए नंबर 1 वायु प्रदूषण का कारण। क्या है वायु प्रदूषण का कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 2 करेक्सी। देखिए इसकी जोड़ी लगेगी, देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है। नंबर 3 चाय। चाय कहाँ पे मिलती है, असम में उगाई जाती है, इसकी है असम। और गैर प्रजातंत्री देश कौन सा है, चीन है। नेपोलियन की हार। नेपोलियन की हार कब हुई थी। तो नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। इसके बाद में कंडला, ये छठी जोड़ी, इसकी है गुजरात। तो यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट लीजिए। जोड़ी हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 4, इसमें एक वाक्य में उत्तर। तो नंबर 1 हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु का, एल्यूमिनियम का। नंबर 2 साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 में। लेगी के विभाजन किस पर आधारित है। कौन, कब, किस पर आधारित है, सामाजिक अपेक्षाओं पर। और नंबर 4 बेल्जियम की राजधानी बताई। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। नंबर 5 जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का। नंबर 6 कि उद्योग स्थापन विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उदारीकरण। तो आप यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 5 सत्य और असत्य। तो नंबर 1 कि बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई औद्योगिकी को पसंद करते थे। तो ये क्या है, असत्य है, इसमें असत्य आएगा। नंबर 2 भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। तो ये क्या है, सत्य है। नंबर 3 भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। तो असत्य बात है। नंबर 4 गरिमा और आजादी की चाह की लोकतंत्र का आधार है। तो ये है सत्य। फिर देखिए भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स क्षेत्रों में बांटा गया। तो यह है असत्य।
इसके बाद देखिए कि यहाँ निष्कर्ष निकलना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। तो ये क्या है, सत्य बात है बिल्कुल। तो आप यहाँ से भी इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। फिर यहाँ से देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न हमारे शुरू होते हैं कि काली मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। मृदा प्रदूषण से आप क्या तात्पर्य, मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण बताइए। फिर देखिए समुच्चय जुताई क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, आधारभूत उद्योग से क्या आशय उदाहरण दीजिए, एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची बनाइए, भारत में पाई जाने वाली लोहा अयस्क की 4 पेटियां लिखिए, कार्नला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले का प्रभाव लिखिए। इसके बाद में देखिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा और मॉडर्न संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। यहाँ से आप इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अब देखिए प्रश्न क्रमांक 16, यहाँ से आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए, अपनी बुक में से अच्छे से इन्हें कंप्लीट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, भविष्य किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं और भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। नंबर 1 हजारीबाग, नंबर 2 सुंदरगढ़, नंबर 3 नर्मदा, नंबर 4 है श्री शिलांग। यहाँ से आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का प्रश्न पत्र सेट पेपर बी के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए टाइम बहुत ही कम बचा है, आपको अच्छी तैयारी कर लेना है। जितने भी आपको सेट पेपर बताए जा रहे हैं, आप यदि 60-70 नंबर लाना चाहते हैं तो अच्छे से इनको रीड कर लीजिए।